जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में बात करने वाले हिंदी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों ये वीडियो ऐसे बच्चे के लिए हैं जो बिहार बोर्ड से मैट्रिक का एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं, तो उनके लिए वीडियो अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक देखना है और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। चलिए बिना किसी देर के वीडियो को शुरुआत कर लेते हैं। सवाल है पहला, भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख अप्रत्यक्ष कारण क्या है? भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख वो अप्रत्यक्ष कारण क्या है? सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह प्रथा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जाति प्रथा हो जाएगा। ये सभी 10th क्लास के बुक से लिया गया है, वही प्रश्न जो बार बार आपको परीक्षा में देखने को मिलता है। तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए दूसरा सवाल लेते हैं। सवाल है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ? यानी भीमराव अंबेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था? ऑप्शन है बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मध्य प्रदेश हो जाएगा। अब दोस्तों सवाल ये भी आता है कि भारत के संविधान के जनक किसको कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। एक सवाल और आता है दोस्तों कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती कब मनाते हैं? तो 14 अप्रैल को मनाते हैं। ये आपको याद रखना है। अगला सवाल लेते हैं। सवाल है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकार मूले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, भीमराव अंबेडकर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? ऑप्शन है नलिन बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्रा, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। दोस्तों अभी से आपको सभी वीडियो को देखना है, तो गारंटी है कि आपको 450 प्लस नंबर ज़रूर आएगा। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और लाइक करना ज़रूरी है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण क्या है? बेरोजगारी, गरीबी, उद्योग धंधों की कमी, अमीरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, उद्योग धंधों की कमी के कारण। अगला सवाल देखते हैं। सवाल 6 है, बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? 1914 में, 1915 में, 1916 में, 1917 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1916 में। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी इनमें से कौन सा है? नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखित कहानी कौन सा है? ऑप्शन है विष के दांत, अक्षरों की कहानी, मछली, भारत, लिपियों की कहानी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, विष के दांत। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? 4, 5, 2, 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 5 लड़कियां थी। सेन साहब की 5 लड़कियां थी। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, मदन किसका बेटा था? मदन किसका बेटा था? ड्राइवर का, गिरिधर का, मुखर्जी साहब का, पत्रकार महोदय का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गिरिधर का। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, विष के दांत कैसी कहानी है? विष के दांत कैसी कहानी है? मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मनोवैज्ञानिक। अगला सवाल देखते हैं।
सवाल है मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। मैक्स मूलर का जन्म कब हुआ था। 1823 में, 1824 में, 1825 में, 1826 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1823 को। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ से हो सकते हैं। मैक्स मूलर के अनुसार सच्चे भारत के दर्शन कहाँ से हो सकते हैं। मुंबई में, दिल्ली में, ग्रामीण भारत में, कोलकाता में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ग्रामीण भारत में। आपको कमेंट में बताना है कि आपको 50 में से कितना सही हुआ है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। सवाल है लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसका प्रतीक है। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसका प्रतीक है। मनुष्यता के, सभ्यता के, पार्श्वी वृत्ति के, सौंदर्य के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी पार्श्वी वृत्ति के। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है सब पुराने अच्छे नहीं होते। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह उक्ति किसका है। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह पंक्ति किसका है। विवेकानंद की, रामकृष्ण परमहंस की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, कालिदास की। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कालिदास की। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कामसूत्र के रचयिता का नाम कौन है। यानी कामसूत्र जो पुस्तक है इसका लेखक कौन है। ऑप्शन है बाणभट्ट, वात्स्यायन, कुंतन, आर्यभट्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी वात्स्यायन। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्जल अपराधी किसे कहा है। डकैत को, चोर को, हत्यारे को, नाखून को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी नाखून को। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है नागरिक लिपि का आरंभ कहाँ से हुआ। नागरिक लिपि का शुरू कहाँ से हुआ। पूर्वी भारत, पश्चिमी भारत, दक्षिण भारत, उत्तरी भारत। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी दक्षिणी भारत से नागरिक लिपि का शुरू हुआ। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है हिंदी के आदि कवि कौन है। हिंदी के आदि कवि कौन है। चंद्रवरदाई, अमीर खुसरो, बिहारी लाल, सरपाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए चंद्रवरदाई को हिंदी के आदि कवि कहते हैं। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है नागरिक लिपि पाठ के लेखक कौन है। नागरिक लिपि पाठ के लेखक कौन है। यतीश मिश्रा, गुणाकर मूल, अमरकांत अज्ञे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गुणाकर मूल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है हिंदी भाषा कौन सी लिपि है। हिंदी भाषा की कौन सी लिपि है। ब्राह्मी लिपि, देवनागरिक लिपि, चित्रलिपि, गुरुमुखी लिपि। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी देवनागरिक लिपि। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बिहार, उत्तर प्रदेश, नेपाल, भूटान। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बहादुर नेपाल का रहने वाला था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है निर्मला कौन थी। निर्मला कौन थी। लेखक की मम्मी, लेखक की पत्नी, लेखक की बहन, लेखक की माँ। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी लेखक की पत्नी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। सूखा पत्ता किस लेखक की रचना है। नलिन बिलोचन शर्मा की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, अमरकांत की, बिरजू महाराज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अमरकांत। सूखा पत्ता के लेखक कौन है, अमरकांत। अगला सवाल देखते हैं।
सवाल है बहादुर के कहानीकार कौन है? बहादुर के कहानीकार कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा, अमरकांत विनोद, कुमार शुक्ला, अशोक वाजपेयी। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अमरकांत विनोद हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है? ईदगाह, सेठ, मछली, बहादुर। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बहादुर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है बहादुर का पूरा नाम क्या है? बहादुर का पूरा नाम क्या है? दिल बहादुर, शेख बहादुर, बहादुर प्रसाद, बहादुर पंडित। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम क्या था? दिल बहादुर। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? रघुवीर सहाय, रामविलास शर्मा, जायसी, अमरकांत। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी रामविलास शर्मा हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बिरजू महाराज का संबंध किससे है? बांसुरी वादन से, तबला वादन से, कथक नृत्य से, संतूर वादन से। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कथक नृत्य से। बिरजू महाराज का संबंध किससे है? कथक नृत्य से है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है जित जित मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे है? जित जित मैं निरखत हूँ पाठ का संबंध किससे से है? शंभू महाराज, लक्ष्मी महाराज, बिरजू महाराज, किशन महाराज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी बिरजू महाराज से संबंध है। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है अशोक वाजपेयी का मूल निवास कहाँ से हुआ? अशोक वाजपेयी का मूल निवास स्थान कहाँ है? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है पेड़ का कैमरा किसकी रचना है? पेड़ का कैमरा किसकी रचना है? विनोद कुमार शुक्ल, अशोक वाजपेयी, अमरकांत, यतीश मिश्रा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए विनोद कुमार शुक्ल हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है संतू मछली को लेकर क्यों भागा? संतू मछली लेकर क्यों भागा? ऑप्शन है कुएं में डालने के लिए, बेचने के लिए, पकाने के लिए, काटने के लिए। संतू जो था वह मछली लेकर क्यों भागा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कुएं में डालने के लिए भागा था। अगला सवाल देखते हैं। सभी सवाल अति महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते जाना है, तभी आपको 450 प्लस नंबर आएगा। चलिए सवाल है विनोद कुमार शुक्ला कहाँ के निवासी थे? विनोद कुमार शुक्ला कहाँ के निवासी थे? बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़ हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? किसका जन्म संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था? यतीश मिश्रा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिस्मिल्लाह खां, अमरकांत। तो 34 का क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी बिस्मिल्लाह खां का संबंध संगीत परिवार में हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है महात्मा गांधी कहाँ के आश्रम में रहते थे? महात्मा गांधी कहाँ के आश्रम में रहते थे? पश्चिमी चंपारण, शांति निकेतन, साबरमती आश्रम, अघोर आश्रम। अब दोस्तों कमेंट में बताना है कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी साबरमती के आश्रम में रहते थे।
अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, किनके जन्म दिवस को अहिंसा के दिवस के रूप में मनाया जाता है? किनके जन्म दिवस को अहिंसा के रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी के जन्म दिवस को अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला सवाल है, रहीरास किसकी रचना है? रहीरास किसकी रचना है? गुरु गोविंद सिंह की, गुरु नानक की, नानक घनानंद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, गुरु नानक हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, गुरु नानक ने किस धर्म परिवर्तन किया? गुरु नानक ने किस धर्म परिवर्तन किया? सिख, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सिख धर्म हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, अर्जुन देव सिखों के कितने नंबर गुरु थे? अर्जुन देव जो थे सिखों के गुरु थे, प्रथम, द्वितीय, पाँचवें, छठे। तो 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पाँचवें गुरु थे। सवाल है, रसखान के अनुसार प्रेम का खजाना कौन है? रसखान के अनुसार प्रेम का खजाना कौन है? राधा, कृष्ण, गोपियों, गायें। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, राधा हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, रसखान की भक्ति कैसी थी? रसखान की भक्ति कैसी थी? निर्गुण, सगुण, नौगुण, पूर्ण गुण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सगुण हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, घनानंद की भाषा क्या है? घनानंद की भाषा क्या है? अवधी, ब्रजभाषा, प्राकृत, पाली। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ब्रजभाषा हो जाएगा। चलिए, 43 नंबर है। 50 सवाल इस प्रश्न में देखने वाले हैं सेट में। अगला सवाल है, प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? प्रेमघन अपना आदर्श किसे मानते थे? महात्मा गांधी, विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, स्वदेशी शीर्षक पाठक के रचनाकार कौन है? स्वदेशी शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? रामधन, मालधन, श्यामधन, प्रेमधन। तो 44 का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, प्रेमधन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, स्वदेशी कविता कब लिखी गई? स्वदेशी कविता कब लिखी गई थी? स्वतंत्र काल में, भारत की प्रजातंत्र काल में, हड़प्पा सभ्यता में, इनमें से सभी। तो 45 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, भारत की प्रजातंत्र काल में, यानी जब गणतंत्र था तब लिखा गया था। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है? आदर्श, काल्पनिक, यथातथ्य, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यथातथ्य हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? सुमित्रा नंदन पंत के अनुसार भारत माता किसकी मूर्ति है? उदास माटी की, सुख समृद्धि की, उदारता की, त्याग की। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, उदास माटी की। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि थे? सुमित्रा नंदन पंत किस वाद के कवि थे? छायावाद के, प्रयोगवाद के, नेकवाद के, कैप्सूलवाद के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, छायावाद के कवि थे। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है,
रामधारी सिंह दिनकर रचित पाठ कौन सा है? रामधारी सिंह दिनकर का रचित पाठ कौन सा है? हिरोशिमा, जनतंत्र का जन्म, भारत माता, मछली। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, जनतंत्र का जन्म। अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? रामधारी सिंह दिनकर कहाँ के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के, मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, बिहार के। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिहार के। तो दोस्तों ये था हिंदी के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।